कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी (CMI) के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने बुधवार को ये आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि पिछले 2 महीनों में 2,27,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देश में कुल 40 करोड़ रोजगारों में 2,27,00,000 रोजगार अप्रैल और मई 2021 में ही खत्म हुए हैं। महेश व्यास के मुताबिक अब जबकि आर्थिक गतिविधियां वापस पटरी पर लौट रही हैं, तब भी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त होने में अभी लंबा समय लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से देश के 97% परिवारों की आय कम हुई है। अप्रैल में जो बेरोजगारी दर 8% पर थी, वो मई के महीने में 12% हो गई है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 7.3% रही, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे कम है। कोरोना की पहली लहर और मार्च 2020 के बाद कुछ महीनों तक देश में लगे सख्त लॉकडाउन की वजह से FY 2020 से 21 में GDP की ग्रोथ रेट गिरकर 7.3% रिकॉर्ड की गई है। ये GDP की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि FY 2019 से 20 में GDP की ग्रोथ रेट 4% थी। हालांकि फरवरी में जारी GDP की अनुमानित गिरावट 8% के मुकाबले इसमें कुछ कमी जरूर आई है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने कहा, वित्तीय साल 2020 से 21 की फर्स्ट क्वार्टर में गिरावट 24.4% थी। अब 2020 से 21 में इकोनॉमिक कंट्रक्शन 7.3% रहा, जो फरवरी में अनुमानित 8% में मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। सोमवार को ही वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के आंकड़े सार्वजनिक किए, जो दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था का संकट नए वित्तीय साल में फिर गहराता जा रहा है। साफ है कि भारत के लिए गिरती अर्थव्यवस्था से लड़ना और मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार केवल 7 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। आम जनता के बदहाल अर्थव्यवस्था के खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं और हमेशा की तरह सरकार इस पर किसी भी तरह की सहायता न करते हुए अपनी आंखें बंद किए जश्न मना रही है।